हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। जैसा कि आपने देखा होगा कि मिस जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आपका काफी ज्यादा चर्चा में आपका यह है कि मिस 27 अप्रैल के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है तथा इसमें क्या कुछ संशोधन किया गया है। अगर आप 1970 के पहले जन्म लिए हैं तो फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, या फिर आप 1970 के बाद जन्म लिए हैं तो फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, या फिर क्या कुछ संशोधन किया गया है, कितना जरूरी है आपका जन्म प्रमाण पत्र और क्यों जरूरी है, कब तक आप बनवा पाएंगे, सब कुछ डिटेल्स में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिस आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी क्यों है और क्या कुछ आपका चेंजेज इसमें आपका किया गया है। ठीक है, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मिस अगर आपने कभी वीजा पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई किया होगा तो फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया होगा, या फिर आप स्कूल में एडमिशन के समय आपसे जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपका मांगा गया होगा। ठीक है, तो काफी लोगों के पास यह रहता है कि मिस बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं बनवाया हुआ रहता है। तो अब काफी लोगों के मन में यही डाउट है कि मिस क्या वह आगे चलकर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे या फिर नहीं बनवा पाएंगे, या फिर बनवा पाएंगे तो फिर क्या कुछ डॉक्यूमेंट उनको लग रहा है, या फिर कैसे आप इस अपने डॉक्यूमेंट को बनवा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस संशोधन आपका क्या किया गया है। तो फिर वर्ष 2023 में आपका क्या हुआ था कि मिस एक विधेयक पास किया गया था। विधेयक इन द सेंस आपको क्या होता है कि मिस बिल पास किया गया था। ठीक है, एक बिल पास किया गया था और बिल में क्या था कि मिस इसमें कुछ संशोधन किया गया था। संशोधन क्या किया गया था कि मिस इसके पहले आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर चल रहा था वो 1969 का कानून आपका चल रहा था, लेकिन अभी इसमें संशोधन ये किया गया कि मिस 1 अक्टूबर 2023, ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 के दिन या फिर इसके बाद जो लोग भी जन्म ले रहे हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वह उनके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका मान्य होगा। ये आपका विधेयक लाया गया था कब? वर्ष 2023 में आपका विधेयक लाया गया था, जिस पर अभी आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा विधेयक पर आपका स्वीकृति दे दिया गया है, जिससे ये आपका क्या हो गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका माना जा रहा है। यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से लोग जो है के बाद जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर आपका माना जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मिस क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि मिस यह न केवल व्यक्ति की पहचान साबित करता है बल्कि स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट बनवाने और अन्य सरकारी कामों में भी इसका आवश्यकता पड़ता है। जैसा कि हमने बताया कि मिस ये आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है इसकी कहाँ कहाँ पर आपका आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो स्कूल में दाखिले के लिए हमने बताया, पासपोर्ट बनवाने के लिए, या फिर अगर आप कोई भी सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहां पर जरूरी पड़ता है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र स्वीकार प्रमाण है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको हाईलाइट, ये चीजें आपको याद रखना कि मिस देखिए इसमें आपका क्लियर कट यहां पर डिफाइन किया गया है कि मिस एकमात्र स्वीकार प्रमाण है कि मिस आपका जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो बच्चे जन्म लिए हैं, ठीक है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो किसके आधार पर माना जाएगा? आपका बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका एकमात्र स्वीकार्य आपका माना जाएगा। अब कई लोगों के मन में प्रश्न यह आ रहा हो कि मिस मान लीजिए किसी के बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है तो फिर वो क्या करें। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है ये है कि मिस इसे नगर निगम, ठीक है, इसे नगर निगम जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अन्य प्राधिकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, कि मिस इसके पहले जो आपका कानून था 1969 का, इसके आधार पर आपका जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए सेवा रिकॉर्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज स्वीकार्य रहेंगे। ठीक है, अब ये आपका क्या कह रहा है पॉइंट, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए कि मिस जैसा कि हमने बताया कि मिस 1 अक्टूबर 2023, ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो लोग जन्म लिए हैं,
उनका जो जन्म प्रमाण पत्र होगा ये बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा। लेकिन अब उसके पहले जो लोग जन्म लिए हैं उनका क्या, ठीक है, तो उनके लिए जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा वो अभी बनवा भी सकते हैं, और उनका जो वैलिड हो रहा है उसके जगह पे वो कौन सा होगा आपका, तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कार्य कर सकता है, जैसे कि सेवा रिकॉर्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, या फिर स्कूल आपने कब छोड़ा है, ठीक है, आपका मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो है प्रमाण पत्र बन जाएगा कि मीन्स जन्म सर्टिफिकेट आप जाकर बनवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मीन्स जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के तरीके, कि मीन्स कैसे कैसे आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो पहला है कि मीन्स अगर आपका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में होता है तो यह अस्पताल की ओर से ही जारी किया जाता है, ठीक है, कि मीन्स अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म होता है तो फिर वह आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तहत आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उनका क्या कि मीन्स जिनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म नहीं हुआ है, तो देखिए अगर आपका जन्म घर पर ही हुआ है या फिर जन्म के समय आप जन्म सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको खुद से ही आवेदन करके अपना जन्म सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है, कि मीन्स अगर किसी का जन्म आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो फिर वहां से आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर आपका प्राइवेट में हुआ या फिर आपका गांव पर घर पर कहीं अलग जगह होता है या फिर आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो फिर अभी आप क्या कर सकते हैं कि मीन्स उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीन्स आपका जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे कि मीन्स जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए, तो अस्पताल का प्रमाण पत्र भी आपका लग जाएगा, माता पिता का आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, पते का मतलब एड्रेस क्या आपका, ठीक है, कि मीन्स कहां पर आप रह रहे हैं, एड्रेस का प्रमाण पत्र, माता पिता का पते का प्रमाण, ठीक है, कि मीन्स जो माता पिता उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि मीन्स जो निवास स्थान है उसका सर्टिफिकेट भी आपका काम कर जाएगा, जैसे कि बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड या फिर बैंक पासबुक से भी आप बनवा सकते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण, अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो पंचायत या नगर निगम द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, ठीक है, कि मीन्स अगर आपका जन्म किसी का कर रहा है कि मीन्स अगर आपका गांव में हुआ है तो फिर पंचायत के द्वारा आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, या फिर अगर आपका शहर में हुआ नगर निगम के द्वारा भी आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि मीन्स अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप इसे किसी भी उम्र में ऑनलाइन बनवा सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि मीन्स कई लोगों का कंफ्यूजन ये है कि मीन्स अगर हमारा जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप किसी भी उम्र में आप जो है बनवा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन आपका नहीं है। पंचायत या नगर निगम ने से संपर्क करके आप बनवा सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरकर ऑनलाइन आप आवेदन करके भी अपना जो है क्या कर सकते हैं कि मीन्स सभी दस्तावेज जो भी लगेंगे उसमें आपका अपलोड करके आप बनवा सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करें, आवेदन की स्थिति जांचें और जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि मीन्स ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाकर क्या कर सकते हैं कि इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि मीन्स यदि आपके बच्चे का जन्म, ठीक है, कई लोगों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ और 10 से 15 साल के ऊपर हो गया और उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, ठीक है, कि मीन्स यदि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र किसी कारण से जन्म के समय नहीं बन पाया हो तो 10 या 15 साल की उम्र के बाद भी बन जाएगा, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है, कि मीन्स ऐसा नहीं है कि मीन्स मान लीजिए आपका बच्चा जन्म लिया और 10-15 साल का हो गया, आपका नहीं बन पाया तो फिर नहीं बन पाएगा क्या, तो बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 10-15 साल का नहीं, किसी भी उम्र का व्यक्ति है अगर आपका अभी आपका नहीं बन पाया है तो फिर आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। सिंपली आपका 10th का 12th का, ठीक है, या फिर माता पिता का आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट सिंपली आप जमा करके वहां पर बनवा सकते हैं, ठीक है। नियम 1970 के अनुसार 1970 के बाद यदि किसी का भी जन्म हुआ है तो वह कुछ दस्तावेज के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है, ठीक है, कि मीन्स 1970 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो क्या कर सकते हैं कि मीन्स अपना जो है कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर भी आप जो है इसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि मीन्स
इस प्रकार से हमने देखा कि मिस सब कुछ आपका क्लियर हो गया है। आई होप सभी डाउट आपका क्लियर हो गया। लेकिन कई लोगों के मन में ये भी हो कि मिस 1970 के पहले जिनका जन्म हुआ उनका कैसे बनेगा, ठीक है। तो फिर उनका भी आपका यही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर उनका आधार कार्ड है, 10th 12th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वगैरह है, या फिर आप नहीं है कुछ भी, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह लगाकर डॉक्यूमेंट्स, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगवाकर आप बनवा सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।